साहुमंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम चत्तारोत्तमा अरंतालोत्तमा सीतारोत्तमा सावलोत्तमा केवली प्रणतो धम्मोलोत्तमा चत्तारि शरणं पौजामि अरंते शरणं पौजामि सिद्धि शरणं पौजामि साहु शरणं पौजामि केवली प्रणतम धम्मं शरणं पौजामि ओम नमो रते स्वापरि पुष्पांजलि स्वामी आप त्रैपत्रवा सोतो कृतवा ध्याय नमस्कारं पापय पूछते अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो विवा या स्मरे परमात्मानं सर्वंत्रे शुचि अपराजित मंत्र सर्व विघ्न विनाशन मंगलेशु च सर्वेषु प्रथमं मंगलेशां सुखदैक हेतु जनेन्द्र याज्ञ विधिरेश माया व्यधाई सती त्रिलोक गुरुवे जिनको करवाय सती स्वभाव महिमोदय सुतिदाय स्वस्ति प्रकाश सहजोजित जन्मयाय स्वस्ति प्रसन्न ललिता सुत वैभवाय चला विमल बोध सुधाय स्वस्ति बाल सकलाय पवित्रताय प्रकाश शोधि मधिगम्यतांग रूपं भवस्य श्रुति मधुगं तुकाम आलम्बनात् करोमि यज्ञम् पुराणि पुरुषोत्तम पावन अन्यो कुलं समग्र महमे कमना जुहोमि ओम ह्रीं विद्या की प्रतिज्ञा है श्री नगर कृत्वा पुष्पांजलि स्वामी श्री वृषोना स्वस्ति स्वस्ति शेषतः श्री संभव स्वस्ति स्वस्ति शिवनंदना श्री सुमति स्वस्ति स्वस्ति पदा प्रभा श्री सुपार्था स्वस्ति स्वस्ति चंद्र प्रभा श्री पुष्पंता स्वस्ति स्वस्ति शीतला श्री श्रंसा स्वस्ति स्वस्ति पाशुज्या श्री विमला स्वस्ति स्वस्ति जनता श्री धर्म स्वस्ति स्वस्ति शांति श्री कुंथु स्वस्ति स्वस्ति जनाता श्री मल्ली स्वस्ति स्वस्ति मुंसोता श्री नमी स्वस्ति स्वस्ति नीमता श्री पार्थ स्वस्ति स्वस्ति वर्धमाना परि पुष्पांजलि स्वामी जय बोलो देव सास गुरु भगवान की जय अर्घ क्षण भर निज रस को पीते तन मीठा मल को दो देता है काशाय की बात विना करता है दर्शन बल पूर्ण प्रकट होता यही अरहंत अवस्था है यह अर्घ समर्पण करके निज गुण का अर्घ बनाऊंगा और निश्चित तेरे सतत अरहंत अवस्था पाऊंगा ओम ह्रीं श्री देव सहस्रभ्यो अनर्घ पद प्राप्त है अर्घ पामिति स्वाहा शांतिनाथ भगवान का अर्घ जल फलादि वसुद्राव समारे अर्घ चढ़ाऊं मंगल गाय चरण कमल के पूजे रोग शोक दुख दारिद जाओ ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ में अनर्घ पद प्राप्त है अर्घ पामिति स्वाहा जल फल आखो सुचि तारे ताको अर्घ करो तुमको अर्पो भवतार भवतर परि पुष्पांजलि छिपामी सभी बैठ जाइए रे मन भजले आत्म राम उमरिया रह गई थोड़ी इसी भरत क्षेत्र में उसका भी उल्लेख है। कर्मरो कमल नाथ निहार आत्म शोध करता सुखकार ओम ह्रीं विमल प्रभदेवाय अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा दीप्तवंत गुण धारण हार बहुला सब पूजोहितकार आत्म गुण ये जो याग मंडल का मानना बना है ये इंदौर से आए हमारे भूपेंद्र कुमार जी और उनके सहयोगियों ने बनाया है। बहुत ही सुंदर मानना है। आप सब इसे अवश्य देखें। इसके फोटो भी खिंचा के रख ले। एक फोटो हमारे पास भी भेज दें। ओम ह्रीं बहुप्रभदेवाय अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा जल नभरत विमल कहवाय सो अभूत व्यवहार वसाय
स्वाहा अन्य सहाय बिना दिन रात स्वयं ले परमात्म राम। ओम ह्रीं स्वयंभूजनाय अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। एक बात ध्यान से सुनिए, जो न पाकर होवे भव से पार, तेरे दर्शन से निज दर्शन पाकर होवे भव से पार। महात्म तुरत मिलाय जब जिनवर के दर्शन पाए। मोय महात्म तुरत मिलाय जब जिनवर के दर्शन पाए। रोम रोम पुलकित हो जाए जब जिनवर के दर्शन पाए। रोम रोम पुलकित हो जाए जब जिनवर के दर्शन पाए। अंतर की कलियां खिल जाए जब जिनवर के दर्शन पाए। अंतर की कलियां खिल जाए जब जिनवर के दर्शन पाए। अनंत वीर्य जिनाय अर्घं निरूपयामि स्वाहा। तीर्थं तीर्थराज 24 जिन भावी हाँ साहब, और श्रीमंदिर भगवान ये है कि गुरुदेव श्री श्रीमंदिर भगवान के श्रीमंदिर के समान 20-20 तीर्थंकर विदेश क्षेत्र में साक्षात अर्घ्य चढ़ाएंगे। मोक्ष नगरी पति प्रतिष्ठोद्यापने मुख्य पूजा आरत चतुर्थवर्योन्मुद्रित अनागत चतुर्विंशति महापद्मा। मोक्ष नगरी पति हंसराजा सुतम हतम। शैलेश भाई, बहनों की तरफ जो माइक है उसमें से आवाज नहीं आती है, वो माइक में वॉल्यूम देवे। और ये जुगमंदर नाम, इनका नाम जुगमंदर क्यों पड़ा, वो इस छंद में बताने वाले हैं। वे पहले अर्थ बता धर्म बताया, मुनि धर्म और श्रावक धर्म अथवा निश्चय परस्पर विरोधी दो धर्मों वाली नित्य अनित्य अनेकांतमय वस्तु का स्वरूप बताया। और पर्यायार्थिक ख्याल में है ना, और प्रमाण दो प्रकार के बताए। कौन कौन से? शायद इसलिए उनका नाम सौधर्मेंद्र महाराज ने जुगमंदर रख दिया होगा। कथितम व्रतदयम् ज्ञान केवल गति स्वाहा। भूप सुग्रीव विजयास जाए प्रभु। दर्शन निर्मलम सूर्य समराज दे। इसमें पूजा करने की विधि बताई है योगेश भाई। पूजिए भाव से द्रव्य 8 लिए, 8 द्रव्य लेकर के भाव से पूजा कीजिए। हमारे योगेश भाई को मौसमी का जूस बहुत पसंद है, लेकिन आत्मा का जूस, आत्मरस पीने की प्रेरणा दी जा रही है। आत्मरस को पिए तो ही जिनेन्द्र भगवान की सच्ची पूजा हो सकती है। जन्म पुरा मंगला चंद्र नंबरे पाप से आपई भवपुरने रोतरे। देव देवी परम भक्ति और में धरी। तो सब पूर्ण होय पूजन विधि जानू नहीं, नहीं जानू आवान और विसर्जन हो नहीं। क्षमा करो मंत्रहीन धनहीन हूँ, क्रियाहीन दिन दे। क्षमा करो राखो मुझे देव चरण की सेव। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकार।
बोले शांतिनाथ भगवान की, आदिनाथ भगवान की, पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव की जय। 2 घंटे का एक मेनू पर एक मेनू पर जो आओ यहाँ जाओ। परेश भाई जहाँ कहीं की आवाज सुनने में मुझसे मिले। चक्रम नमाम्यो विघ्नौघावृतं याति विशाखिनी भूतपन्नगा विजं निर्विश्राम याति श्रीमाने जिनेश्वरे पुष्पांजलि छपे पुष्पके नरसुदीप स्वरूप पलायके धवल मांगल गान रवाकुले नगरे गिरनाथ मंगल सांग सुख शाम सुख जय गहे जनेन्द्रयाग विदेश मया वृदांगवाय सती स्वभाव मणिमोदय दूषिताय सती प्रकाश जय ज्योतिर्मयाय। थोड़े से पुष्प जो है थाली में श्रीफल कर देना चाहिए और कंटिन्यू करते रहना चाहिए एक तीर्थंकर के नाम पर। श्री विश्वना स्वस्ति स्वस्ति श्री एकता श्री समवा स्वस्ति स्वस्ति श्री अभिनंदना श्री सुमति स्वस्ति स्वस्ति श्रीमणि स्वस्ति स्वस्ति श्री अनुसुता श्री रवि स्वस्ति स्वस्ति श्री नेवनाथा श्रीपाद स्वस्ति स्वस्ति श्री वर्धमाना इति स्वस्ति क्रिया विधानम पुष्पाणि क्षिपामि। अभी देवशास्त्र गुरु की पूजा होगी, उसके पहले यंत्र का अभिषेक होगा। विनोद कुमार जी, मैं यहाँ से मंत्र पढ़ता हूँ, आप अभिषेक कर दिए यंत्र का। थोड़े से जल से करें ताकि जल गिरे नहीं, बाद में उसका सूखे कपड़े से पहुंचते रहे। ओम भूर्भुवः स्वदे विघ्नो वाक्यम यंत्रम वयं परिसेचयामः। ओम भूर्भुवः स्वदे विघ्नो वाक्यम यंत्रम वयं परिसेचयामः। ओम भूर्भुवः स्वदे विघ्नो वाक्यम यंत्रम वयं परिसेचयामः। बस। हाँ, जिन बहनों को अभी भी 3 चांदी का कलश और लेना चाहें तो 1101 रुपए में और ले सकते हैं। पेज नंबर 41 निकाल लीजिए। जिनेंद्र अर्चना में पेज नंबर 41। तुम आओ रे आओ, तुम आओ रे आओ, चेतन रसिया चेतन रसम पर मात्रमा सात दम जिनवा सोच में झुकाना है आत्मा का चिंतन संभाषण में वही दिगंबर काया से भी प्रकट हो रहा अंतर्मन दिगंबर सदि ज्ञानी सातम में सदा विचरते जो ज्ञानी ध्यानी समरस सानी द्वादश विधि तप नित करते जो यही भावना भाते हो नमस्कार सोता को हो नमस्कार जिनवर वाणी हो नमस्कार उन गुरुओं को जिनकी चर्या समरस सानी हनने निपुणम जनानाम नात्यंत चक्रमिति सप्तदश प्रमाणम संपूजये विविधि भक्ति भरावनम्र शांति प्रदम भवन मुख्य पदार्थ साधे ओम अनरादि सप्तदश मंत्रेभ्य समुच्चयं निर्पामीति स्वाहा। हाँ, अभी सभी निर्णायक थोड़े पुष्प लेकर के खड़े हो जाए। ये जो घट यात्रा के कलश रखे हुए ये बोलियां आज ही आप ले सकते हैं। जन्म कल्याण का जुलूस होगा, उसकी बोलियां तो बम्बई से जो लोग आने वाले हैं वो ले जाएंगे, आपको नहीं मिलेगी सस्ती बोलियां।
जन्म कल्याण की बोली थी, सस्ती नहीं मिलेगी आपके लिए। हाँ साहब, 2101 रुपया। हाँ, 2101 रुपया। 2101 रुपया किधर से बोली? 2000 पीछे से 2101 रुपया एक और 2101 रुपया पे बोली जाए छे 2101 रुपया। जल्दी कहें भाई, मनवा रही जाते पट्टा ऊपर से अवसर फरी न मलते। 2101 रुपया। तो भाई छोटे बोली 3101 रुपया एक और 3101 रुपया पे और 3101 रुपया तुरंत। अब तो हो गया। अब तो कोई 3100 बोला या 3100 बोला, बात नहीं। 3101 रुपये में बोली, नाम बोलो। सविताबेन मनुभाई शाह, जामनगर, भावनगर। सविताबेन मनुभाई शाह, भावनगर वाला ने। अब देखिए, बालकों के लिए पावन अवसर। कस्तूरबेन सोमचंद भाई शाह परिवार। हाँ साहब, बीजा घोड़ानी बोली साहब, 251 रुपया, 251 रुपया, 251 रुपया, 201 रुपया, 301 रुपया, 301 रुपया। જોડકામાં એક પછી એક બકરીઓ બેસશે એટલે છેલ્લે 4 મેમ્બર જે છે એ છેલ્લી બકરીમાં બેસશે, 2, 3, 4 એક બકરીમાં બેસશે, 5, 6, 7 એક બકરીમાં, 8, 9, 10 એના પછીની બકરીમાં, 11, 12, 13 એના પછીની બકરીમાં અને 14, 15, 16 એના પછીની બકરીમાં. એવી રીતે દરેક 3 ઇન્દ્રોની એક બકરી લેવાની છે અને છેલ્લી બકરીની અંદર જે 4 મેમ્બર છે એમણે બેસવાનું છે. इंद्राणी आपको कलश लेके साथ चलेंगे पैदल, ख्याल में आया? हाँ, आज अकेले सिंगल इंद्र तो बैठेंगे, बाकी में ध्यान रखना। जल्दी तो इंद्रो मेहरबानी करेंगे, जल्दी बकरीमा बैठ जाए, शुरू करो, टाइम देखिए। जल्दी बाहर बैठिए, बाहर पहुंची जाए, बाहर जल्दी बैठी जाए, क्योंकि कर रहे जल्दी करो। चलो बदली लाइन में चलो, बदली लाइन में चलो, चलो बदली लाइन में चलो। हमारी बाजू कलर ले अंदर जाओ जी, अंदर 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 આપણે આમ તો રાખો પણ આપણે જરાક કામ લઈ લ્યો પછી લઈ લેજો યાર.
છો બધા ઓલા આ બેન નો લેવાનો હા થઈ ગયો હમણાં આજે પૂરું ભાઈ આ જાવ તો ભાઈ ચાલ
આજે આપ બધાને એક મહામંગલ સંદેશ સંભળાવવાની મારા ચિત્તમાં પૂરો પ્રસન્નતા થઈ રહી છે. આપણે બધાને અનેક વખત મધ્યલોકમાં તીર્થંકરોના પંચકલ્યાણક મહોત્સવ મનાવવાનો અવસર પ્રાપ્ત થયો છે. હવે ફરી વખત એવો મંગલ અવસર આવવાનો છે. સર્વાસ્તિમાં વિરાજમાન અહમ ઇન્દ્ર 6 મહિના પછી જંબુદ્વીપના દક્ષિણમાં ભરત ક્ષેત્રની અયોધ્યા નગરીમાં આગામી 24ના પ્રથમ તીર્થંકરના રૂપમાં માતા મરુદેવીના ગર્ભમાં અવતરશે. सौदर में इन्होंने महामंगलकारी सूचना दी है और ये सुनकर સાચા ધર્મનું પ્રવર્તન કરવા વાળા તીર્થંકર દેવના કલ્યાણક મનાવવાનું આપણે શુભ અવસર પ્રાપ્ત થશે. सचिन रानी ने अपने विचार व्यक्त किए और अब इसके बाद में दूसरे नंबर के ईशान रानी यहाँ आएंगे और दोनों अपने विचार व्यक्त करेंगे. इंद्राणी के चित्त में जो विचार आ रहे हैं वो उसे व्यक्त कर रही हैं. કૃપા કરી એ તો બતાવો કે સ્વર્ગના સુંદર વૈભવને છોડીને મનુષ્ય ગતિમાં જવા વાળા જીવમાં એવી પછી વિશેષતા છે કે તેનો ગર્ભ મહોત્સવ આટલા ધામધૂમથી મનાવાય છે. દરરોજ લાખો જીવ ગર્ભમાં આવે છે અને લાખો જીવ જન્મ લે છે. તો એવી શું વિશેષતા? અરે દેવી, તે તો ભવનો અંત કરવા વાળા જીવનો અંતિમ ગર્ભ છે અને તે જીવ આગામી મનુષ્ય ભવ પામી આત્મા આરાધના કરી સદાને માટે ગર્ભ અને જન્મની પરંપરા સમાપ્ત કરશે. એટલા માટે આવા જીવને મનુષ્ય ગતિમાં જવું એ તને લોક માટે આનંદદાયી છે. इंद्राणी ने बहुत मार्मिक प्रश्न किया कि गर्भ और जन्म तो लाखों जीवों का होता है, तो एक और जीव सही मनुष्य लोक में आने वाला जिसमें हमें खुश होने की क्या आवश्यकता है. और इसका समाधान उन्हीं के इंद्र महाराज ने किया कि वो जीव अंतिम गर्भ धारण करने वाला है, इसलिए महामंगलकारी प्रसंग है. સમ્યક દર્શનનો પણ અપૂર્વ મહિમા છે. ધર્મની શરૂઆત સમ્યક દર્શનથી થાય છે. મોક્ષ માર્ગની પ્રથમ સીડી છે. તે વિના જ્ઞાન અને ચારિત્ર વ્યર્થ. सम्यक दर्शन की महिमा के संबंध में उन्होंने जो विचार की महिमा होती દેવગુરુ શાસ્ત્રની શ્રદ્ધાપૂર્વક જ્ઞાન સ્વભાવી આત્મામાં જ પોતા બનવાનું પ્રતીતિ કરવી તેનું નામ સમ્યક દર્શન છે. पर द्रव्य से भिन्न आप में रुचि सम्यक को बला है. आप रूप को जान पने से सम्यक ज्ञान कला है. बहुत सुंदर. तीर्थंकर के एक धर्म कल्याणक की कृति में चर्चा ने सम्यक दर्शन की तरफ मोड़ ले लिया है और इंद्राणी
चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए आ रहे हैं अगले इंद्राणी 5वें नंबर के। आइए हमने भगवान की पूजा करने के लिए बुलाया था, तब तो किसी के पैर नहीं थिरके, लेकिन अपने घर की सभा में देखिए कितने उत्साह से नाच रहे। पहले इंद्राणी अपने विचार व्यक्त करेंगे। देवशास्त्र गुरु कौन होइए तथा सम्यक दर्शन સાથે તેનો શું સંબંધ છે તે કૃપા કરી સમજાવો। बहुत अच्छा। बोलो देवी, साचा देव शास्त्र गुरु को घणे लोकना जीवोने જણવું જ છે। મનુષ્ય ગતિના જે જીવો આત્મા સાધના દ્વારા અનંત જ્ઞાન, અનંત દર્શન, અનંત સુખ અને અનંત પ્રિય પ્રગટ કરી લે છે, જે તથા જેના જીવનમાં સુધા તૃષા આદિ અસાર દૂર ન થઈ જાય એવા સાચા દેવ કહેવાય, જેને અર્યંત પણ કહેવાય। इंद्र महाराज ने सत्य देव का स्वरूप बताया है। तीर्थंकरों ने तो अर्यंत કહેવાય છે, પરંતુ અર્યંતોને तीर्थंकर કહેવામાં નથી આવતા। वाह वाह, कितनी गंभीरता से इन्होंने समाधान किया है। सभी तीर्थंकर तो अनंत होते हैं, पर सभी પરંતુ તીર્થંકરોમાં અને તીર્થંકરોમાં આત્મગુણો ઉપરાંત વિશેષ પુણ્ય પ્રકૃતિ બંધ હોય છે। તીર્થંકરોની દિવ્ય જ્યોતિ મારફત બધા જ જીવો મુક્તિનો માર્ગ પામતા હોય છે, અને એ રીતે આ લોકમાં તેનો વિશેષ મહિમા। इंद्राणी थोड़ा माइक के पास पहुंचे। સુખી પ્રાણીઓને દુઃખી ટૂંકવાનો માર્ગ બતાવવા શંકર પ્રભુનો અવતાર હવા ઉપર અનેક પ્રસન્નતા ન થાય। બંને છે તે મહારાજ નાગીરાજ અને માતા મધુદેવી, એના પરિવારમાં તીર્થંકર જેવા મહાન પુણ્યશાળી જીવ જન્મ લે છે। આપણે બધા પ્રભુના જન્મ પ્રયાસમાં સામેલ થઈ આત્મસાધનાની અનુમોદના કરીશું। આયો રે
પરંતુ હવે આ ઘર શરીરની સાથે તેનો સંયોગ પણ અંતિમ છે. એટલા માટે ઘરમાં સ્વાભાવિક હતી સ્વાભાવિક. બહુ સુંદર ચર્ચા हुई है. इंद्राणी जी अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं. मध्य लोक में अढ़ी द्वीप में 5 महाविदय क्षेत्र में तो तीर्थंकर हमेशा विराजमान हो छे. भरत અને અયાવત ક્ષેત્રમાં ઉર્ધવ પૃથ્વી અને અવતર પૃથ્વીમાં ચોથા કાળના પ્રારંભમાં તીર્થંકરનો જન્મ થાય છે. बुलाई जाए सच्चे हृदय में और कुशलता से अपनी प्रसन्नता नृत्य के माध्यम से व्यक्त कर देते हैं. ऐसी नानियां तो हमें जयपुर में भी नहीं मिली. आगे आइए, आगे माइक पर. तीर्थंकर का जन्म चतुर्थ काल के आरंभ में क्यों होता है? आत्मा की ऐसी योग्यता तो है ही, साथ ही लाखों जीव धर्म प्रारंभ करने की तैयारी करने वाले होते हैं और उनकी आत्म साधना में तीर्थंकर देव की वाणी और उनकी जीवन निमित्त होता है. बहुत सुंदर. आत्मा की साधना की योग्यता वाले जीव जब पकते हैं
રત્નની ખોટ કેમ રહી શકે? ચૈતન્ય રત્નના મહિમા પૂર્વક પુણ્યથી જળ રત્નની વર્ષા તો થાય જ. એમાં આશ્ચર્ય શું છે? અધ્યલોકમાં જતા પહેલા આપણે બધા અહીં પણ જોરદાર ઉત્સવ મનાવીએ. બોલો બાળ તીર્થંકર સુકુમારનો જય હો. મહાપુણ્ય ઉદય અવસર अपने राज दरबार में आसीन हैं और प्रतीक्षा में है कि कितने जल्दी हो ये चर्चा का प्रारंभ हो और सभी राजा लोग आपस में वितराग धर्म की चर्चा कर सके। કોઈ અપૂર્વ પ્રસન્નતા થયેલી છે એવું લાગે છે કે માનવ રત્ન થઈ ધર્મના અંકુર ફૂટી રહ્યા છે. હા, માનો કે આકાશમાંથી કલ્પવત ઉતરી આંગળામાં આવી રહ્યું છે. મહારાજા, આપના મનની પ્રસન્નતા અમને પણ આનંદિત કરી રહી છે. મારું નિવેદન છે કે આજે આપની પ્રસન્નતાના ઉપલક્ષમાં સભામાં માત્ર ધર્મ ચર્ચા જ કરવામાં આવે. હે દેવી, આપનો પ્રસ્તાવ અનુકરણીય છે. શરૂઆત રીતના અહમિન્દ્રો પણ 33 સાગર સુધી ધર્મ ચર્ચામાં જ સમય વ્યતીત કરે છે. ધર્મ ચર્ચાથી મોહ મંત્ર છે. તેથી અમારા માટે આ જ સર્વોત્તમ કાર્ય છે. મહારાજા નાભિરાયને સાંભળો રાણી, ધર્મ જ સુખી થવાનો એકમાત્ર ઉપાય છે. ધર્મ તો વસ્તુનો સ્વભાવ છે. જેમ અગ્નિનો સ્વભાવ ઉષ્ણતા છે, જળનો સ્વભાવ શીતળતા છે, તે પ્રમાણે આત્માનો સ્વભાવ જ્ઞાન છે. તેથી જ્ઞાન આત્માનો ધર્મ છે. अचानक ही ये चर्चा बहुत सूक्ष्म हो गई। आत्मा में रागादि भाव उत्पन्न होते हैं, परंतु वे धर्म नहीं है। उन्हें धर्म मानना मिथ्या है। પરંતુ આ જીવ અનાદિકાળથી પોતાને જ્ઞાન સ્વભાવે નહીં માનીને શરીરમાં એકત્વ વૃદ્ધિ કરે છે, તેથી તે અજ્ઞાની અને દુઃખી છે.
અહિંસા રૂપી વૃક્ષનું મૂળ કહેલ છે. મિથ્યાત્વનો નાશ કર્યા વિના ધર્મનો પ્રારંભ જ નહીં થાય. लगता है रानी के हिस्से का कृत्य भी राजा स्वयं कर देंगे. बोलिए साहब. हमने तो सुना है कि अहिंसा धर्म है, तो क्या धर्म अहिंसा बोलना है? बहुत सुंदर. सुनो कि ये धर्म तो एक विप्लव की भाव ही है. किसी को अहिंसा, स्वतंत्र, दया आदि अनेक रूपों में कहा जाता है. धर्म को अहिंसा कहें. हाँ देवी, सभी तीर्थंकर भगवंतों ने तथा आचार्यों ने कहा है कि आत्मा में रागादि भावों का उत्पन्न होना ही हिंसा है तथा रागादि की उत्पत्ति नहीं होना ही अहिंसा है. अतः वीतराग भाव रूप अहिंसा ही श्रेष्ठ धर्म है. और उसका समाधान महाराजा नाभीराय स्वयं करेंगे. हे राजा, તું રસ ભાવમાં જીવ ધર્માત્મા હોઈ શકે છે. તું ધર્માત્મા જીવ અને આ જીવિકા વગેરેનું લૌકિક કાર્ય કરી શકે છે. વાહ સાહેબ. આ માટે નહીં. જો આ જીવ લૌકિક કાર્ય કરતા હોવા છતાં પણ પોતાને ધ્યેય અને રાગાદિથી ભિન્ન જ્ઞાનાનંદ સ્વભાવી અનુભવ કરે તો તેને ધર્મનો પ્રારંભ તો થઈ શકે છે. वाह. लौकिक कार्य करते हुए भी अपने ध्येय को તમારી આત્માનો અનુભવ કરવા વાળો જીવ જ ધર્માત્મા કહેવાય છે. એવા ધર્માત્મા જીવો તિર્યંશ, નરક અને દેવગતિમાં પણ મળે છે. हे राजन, વિતરાગોમાં વૃદ્ધિ થવા પર ગ્રસ્ત અવસ્થા થઈ જાય છે તથા સહેજ રંગ વિગંબર બની જતા આવે છે. અમારા મહારાજા રવિરાજ તથા મહારાણી મરુદેવી આગમથી કે આ પંચમકાળમાં ધર્મ શાંતિનું નહીં પણ અશાંતિનું કારણ બનશે. ધર્મ ક્યારે હિંસા અને અશાંતિનું કારણ નથી પણ ધર્મ તો બધા જીવોને સમતા ભાવનો સંદેશ આપે છે. હિંસા ધર્મથી નહીં પરંતુ ધર્મના નામ પર હોવાવાળા અજ્ઞાન અને કકળથી થાય છે. ધર્મનું વ્યવહારિક રૂપ તો પરસ્પર પ્રેમ, કરુણા, દયા અને સદગુણ છે. બહુ સુંદર. आप स्वयं भी एक भक्त बताइए. आपके जीवन में जरूर जरूर कृष्ण का जन्म होगा. ये अयोध्या की धन होगी और हम भी उनका अनुगमन मोक्ष प्राप्त करेंगे. તેમ તેમ ધર્મની પ્રચુરતા થાય છે કારણ કે વિતરાગ ભાવ તો ધર્મ છે. हाँ साहब. અયોધ્યા નગરીમાં બધા નાગરિકો ધન્ય બનશે. 5 તીર્થંકર દર્શન કરીને સમ્યક દર્શન પ્રાપ્ત કરશે તથા અલ્પકાળમાં સંસાર કરી જશે. बहुत सुंदर. વાહ વાહ. સમ્યક દર્શન તો ધર્મનું મૂળ છે. સમ્યક દર્શન થયું તો સમજો ધર્મનું બીજનું રોપાઈ ગયું. મોક્ષ પૂરી લક્ષ્મી સાથે પ્રગાઢ થઈ ગઈ. વાહ. हे राजन, क्या परस्पर प्रेम और भाईचारा ही धर्म है? नहीं रानी, बात ऐसी है कि धर्म तो आत्मा में उत्पन्न होने वाला वितराग भाव है, परंतु धर्मात्मा जीवों में परस्पर स्नेह, वात्सल्य तथा प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव आए बिना नहीं रहता. इसलिए व्यवहार से इन भावों को भी धर्म कहते हैं. मैं विघ्न करने नहीं. सही. हाँ, महाराजा नाभीराय को अत्यंत आश्चर्य होता है कि ये धर्म चर्चा में अचानक डिस्टर्ब कैसे हो गया और ये द्वारपाल कहाँ से आ गया, इसका समाधान करते हुए दूत बोलता है. हाँ. महाराज, मैं विघ्न करने नहीं बल्कि एक मंगल संदेश सुनाने आया हूँ. अचानक सारी नगरी अपने आप ही दुल्हन जैसी सज उठी है. वाह. मानो
देवी चमत्कार हो गया हो। सारा राजभवन एक अद्भुत शोभायमान हो रहा है। सर्वत्र रत्नों की वर्षा हो रही है। हाँ, दूत ने समाचार दिया। अरे दिव्य बाजाओं की आवाज कहाँ से आ रही है? रत्न वृष्टि कहाँ से हो रही है? क्या स्वर्ग से देव आए हैं? वाह, हाँ महारानी, स्वर्ग से अपने मित्रों सहित कुबेर जी आ रहे हैं। उनके साथ कुमारिकाएं तथा देवी भी हैं। मानो चौधर इंद्र ने महारानी जी की सेवा के लिए उन्हें भेजा। चौधर इंद्र की सभा में आप પણ ધન્ય છો। સૌધર્મ સ્વર્ગનો કુબેર આપને નમસ્કાર કરું તથા આપને કોટી કોટી વધાઈ આપું છું। સૌધર્મ ઇન્દ્ર મને આ ભેટ લઈને આપની સેવામાં મોકલ્યા છે। 6 મહિના પછી આપના પરિવારમાં સ્વાસ્થિતના અહિંસા પ્રથમ તીર્થંકર સત્યના રૂપમાં આવવાના છે। આપના મહાન પુણ્યનો જેટલો મહિમા કરાય એટલો ઓછો છે। बहुत सुंदर। अब इंद्राणी थोड़ा आगे जाके